जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम सब कहते हैं कि इतिहास को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। यानी आज तक हमारे इतिहास में चाहे रामायण का हो, चाहे महाभारत का हो, चाहे कौटिल्य का हो, चाहे महाराणा प्रताप का हो, चाहे शिवाजी महाराज का युद्ध हो, इन सब युद्ध को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और ये जो युग है वो है एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस आईटी का युग। उसी के अनुसार जो आर्म्ड फोर्सेज है वो युद्ध में अपनी रणनीति अपनाते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में इक्विपमेंट लाते हैं। लेकिन आज भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस ऑफ इंडिया ने मिलकर प्रोजेक्ट उद्भव की घोषणा की है और उसको रक्षा मंत्री जी ने लॉन्च भी कर दिया है। अब प्रोजेक्ट उद्भव क्यों लाया गया? तो भारतीय सैन्य प्रणालियों का विकास युद्ध और रणनीतिक सोच वर्तमान अनुसंधान एवं भविष्य की दिशाएं पर केंद्रित होगी। न केवल जो पुराने हमारे जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे उन्होंने किस प्रकार युद्ध लड़ा, किस प्रकार उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ा, किस प्रकार रामायण महाभारत में लड़ाइयाँ लड़ी गई, उन लड़ाइयों में जो विजेताओं की हिस्टोरीज है उनको वर्तमान में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना द्वारा राज्य कला, युद्ध कला, कूटनीति और भव्य रणनीति के प्राचीन भारतीय ग्रंथों से, चाहे ऋग्वेद है, चाहे यजुर्वेद है, चाहे अथर्ववेद है, चाहे सामवेद है, इनसे प्राप्त राज्य कला और रणनीतिक विचारों की गहन भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत की गई है। ये जितनी भी स्वदेशी सैन्य प्रणालियों, ऐतिहासिक ग्रंथों और रीजनल ग्रंथों और साथ ही साथ राज्यों, विषयगत अध्ययन और जटिल कौटिल्य अध्ययन सहित व्यापक स्पेक्ट्रम पर केंद्रित होगा। अपने मूल में प्रोजेक्ट उद्भव ऐतिहासिक और समकालीन को जोड़ने का प्रयास करेगा। इसी के साथ ये प्रोजेक्ट ऐतिहासिक आख्यानों की पुनः खोज करने से परे है। यानी जो इतिहास में क्या हुआ था, हमारे जो बड़े बड़े योद्धा थे वो किस प्रकार लड़ाइयाँ जीतते थे, उनको अब सीख के वर्तमान के जो सेना के अधिकारी है उनको बताया जाएगा कि इस प्रकार रणनीति के तौर पर आप जीत सकते हो दुश्मनों से। तो इसका साथ साथ इसका उद्देश्य यह भी प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र में एकीकृत करना है, जिससे भारतीय सेना आज के जटिल रणनीतिक परिदृश्य में सदियों पुराने सिद्धांतों से सीख ले सके। इस प्रोजेक्ट उद्भव की जो शुरुआत है वो 21 और 22 अक्टूबर 2023 को एक सैन्य विरासत महोत्सव के रूप में शुरुआत की गई है। अब आपको एक क्लिप देखने को मिलेगा जो कि राजनाथ सिंह जी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और उस क्लिप से आपको पूरा समझ में आएगा कि ये एक्चुअली प्रोजेक्ट उद्भव है क्या। क्या सेनाएं अब 21वीं शताब्दी की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार लड़ते हुए साथ ही साथ जो इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ी गई उसके अनुसार भी लड़ेगी? तो आइए देखिए क्लिप को, और इस क्लिप को और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत हो चुकी है। जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच। रक्षा मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हियर, रियली डिलाइटेड टू हैव यू हियर। देयर इज जस्ट वन प्रेयर दैट आई मेक, that I'm born again as a human being, as a Bharatiya, and I get in my next life a chance to don the uniform. That's what I always pray for. So there's a Fauji in me, which actually comes out every time I'm amongst all of you. And इसीलिए मैंने आपके लिए 4 पंक्तियां लिखी हैं, आपके यहाँ आपको डेडिकेट करना चाहूंगा। है वीर तू पराक्रमी, अभेद तेरे बाण हैं, हुंकार जब तूने भरी, हिले दुश्मनों के मान हैं, हर आपदा को झेल कर बचाए तूने प्राण है, गर्व तुझ पे करता देश, तू हिंदुस्तान की शान है वीर तू पराक्रमी, भारत को तुझ पे मान है। So this is to all of us here as part of the Indian Armed Forces to watch it.
भारत दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे स्थायी संस्कृति और सभ्यताओं में से एक है, जिसका समर्थ सैन्य इतिहास अगम्य वीरता और साहस को प्रदर्शित करता है। यह ज्ञान कौटिल्य, तिरुवल्लुवर, गुरु गोविंद सिंह, शुक्राचार्य और शिवाजी महाराज जैसे महान विचारकों की देन है। इन दिग्गजों ने कूटनीति और युद्ध नीति की नींव रखी, एक स्वदेशी रणनीति और सैन्य संस्कृति का पोषण किया। प्राचीन सैन्य इतिहास हमारी सेना, इतिहासकारों और विद्वानों के लिए प्रेरणा का एक अमूल्य स्रोत है, जो देश की सैन्य विरासत के विधान में महत्वपूर्ण सोच और गौरव को बढ़ावा देता है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी ज्ञान पर एक संवाद और अनुसंधान शुरू करने के लिए भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव की कल्पना की है। प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य भारतीय शासन कला और रणनीतिक सोच को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना है। हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे ऋग्वेद और अर्थशास्त्र भारतीय सेना के अस्तित्व के सबसे पुराने लिखित विवरण हैं। वहीं रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य युद्ध में नैतिक मूल्य, सैन्य सिद्धांतों और संरचनाओं की व्याख्या करते हैं। सैन्य इतिहास हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है। इसीलिए प्राचीन सैन्य ज्ञान को ऐतिहासिक तरीके से समझने और युद्ध में स्थायी प्रकृति चरित्र को आज के समय में समझाने के लिए उसकी उपयोगिता बहुमूल्य है। प्रोजेक्ट उद्भव प्राचीन भारतीय ग्रंथ प्राप्त रणनीति, शासन कला के स्वदेशी ज्ञान पर केंद्रित एक ग्लोबल डायलॉग और रिसर्च को बढ़ावा देने की पहल करता है। भारतीय सेना और यूएसआई इस अमूल्य ज्ञान की सुरक्षा के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल पड़ा है। प्राचीन सैन्य प्रणालियां नई चुनौतियों और नए विचारों के प्रति कैसे अनुकूल हैं, कैसे प्राचीन सैन्य शूरवीरों के असाधारण नेतृत्व का उदाहरण समकालीन सैन्य नेताओं और अधिकारियों के नेतृत्व, विकास और प्रशिक्षण को अमूल्य सबक प्रदान कर सकते हैं। इसी सोच के साथ हम आपको भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में इस उल्लेखनीय पहल का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। Ladies and gentlemen, we thank the Honorable Raksha Mantri for gracing us with his presence. बहुत-बहुत धन्यवाद रक्षा मंत्री जी, आपका आभार. Thank you to all the dignitaries on the dais, and I think with this the proceedings for the next 2 days get underway. Thank you very, very much. Big round of applause for Rajnath Singh ji, please. For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.